वेल सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। आइए आज हम जहाँ रुके थे वहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे और अपने बीच में प्रभु को और पवित्र आत्मा से निवेदन करेंगे पिता परमेश्वर से कि हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है, हमारी बुद्धि ज्ञान सब तेरी तरफ से है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आप को, अपने शब्दों को, अपने सारी जो मुझे तूने अलग अलग खादिमों से शिक्षा दी है उस सब को मैं पवित्र आत्मा के हवाले करते हुए अपने गले, अपने आवाज और अपने होंठों को, जबान को पवित्र आत्मा के हवाले करता हूं और सुनने वालों को बहुत आशीष देना प्रभु। इनकी समझ को, इनकी बुद्धि को खोल दे। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु, तूने मुझसे वादा किया कि जो कुछ भी तू प्रार्थना करेगा मैं आगे से आगे उसे करता चला जाऊंगा। थैंक यू फॉर, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। सो इस अध्ययन पर तू आशीष दे और मैं सारी शैतानी ताकतों को, प्रधानता, अधिकारी और दुष्टता के हाकिम और दुष्टता की सेनाओं को बाइंड कर देता हूं। ना मुझ पर, ना सुनने वालों पर किसी किस्म का कोई काउंटर अटैक हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन आमीन। आइए, हम पिछली दफा हम रुक गए थे। मैं आपको बता रहा था शैतानी ताकतें किन हालात में। मैं और साथ में ये भी बता दूं कि जो कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है, ये जरूरी नहीं है इन सारी चीजों को आप माने, वो आपके हाथ में है। मेरा काम जो मैंने सीखा है ईमानदारी से आपको सिखा रहा हूं और बिल्कुल ऐसे खादिमों से सीखा है जिन्होंने सालों खुदा की खिदमत करी है बड़े ईमानदारी से। तो हम रुके थे, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे और मैंने आप शुरुआत किया था हाउ डीमन कम इन, कैसे वो अंदर आती हैं, उनके मैंने अलग अलग आपको पॉइंट्स बताए थे। और आखिरी पॉइंट जो था वो था सिनफुल एक्ट और हैबिट्स। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे कि हाउ टू बी डिलीवर्ड, कैसे हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, इस सिनफुल एक्ट में मुझे कुछ और चीजें प्रभु की आत्मा ने याद दिलाई। तो मैं चाहूंगा कि हम उसको एक बार और थोड़ा सा समझ लें। सिनफुल एक्ट, जो हमारी हरकतें हैं, दिन प्रतिदिन की हरकतें। कैसी हरकतें? एक्ट्स, एक्टिंग बोलते हैं ना, जहां पर हमारा एक्ट या हमारे काम का करना पाया जाता है। मुझे पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि एक खादिम से जब मैं सीख रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि एक स्त्री उनके पास आई और वो डिमन पोजेस्ड थी। उस खादिम ने मुझे बताया कि पहले हमेशा पास्टर से ये देखना कि सोर्स क्या है, खुदा से पूछना। दैट इज गोना बी अ ऑपरेशनल या मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। तो पहले परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना, प्रभु मैं डिजर्न कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति और सामर्थ्य और ज्ञान दे। विथ वर्ड ऑफ विजडम एंड वर्ड ऑफ नॉलेज you will have to manifest all these three manifestations. देखिए बिलीवर्स, बाइबल में डेफिनेटली हमें यह आदेश दिया है कि तुम हाथ रखोगे और दुष्ट आत्माओं को निकाल दोगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो युद्ध है आपका। आप ध्यान दीजिए, ये युद्ध है। मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया था, पर्सन विदाउट बॉडीज। और ये इंसान के जिस्म से ज्यादा किसी और जगह को पसंद ही नहीं करती। दे हेट गोइंग समवेयर एल्स, टू गो समवेयर एल्स। दे रियली वांट टू लिव इन ह्यूमन बॉडी। तो इस स्त्री के विषय में मुझे बताया कि इस स्त्री के लिए मैंने बहुत दुआ करी। पहले सर पे हाथ रख के मैं दुआ करता रहा, वो हिलती रही, कांपती रही, सब कुछ करती रही। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि इससे पूछ, इसकी आदत है प्रोन मूवीज देखने की। आज के नौजवान लड़के और लड़कियां, मैं तो पर्सनली एक व्यक्ति को जानता हूं यूरोप में,
अपनी पत्नी से छुपकर ड्राइंग रूम में आता था और प्रोन मूवीज देखता था। मैंने उसे देखा तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा दैट्स वेरी 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 रॉन्ग। 3X मूवीज, गंदी मूवीज। इस स्त्री के साथ यही था, इसकी एक हैबिट थी। मैं आपको बता रहा हूं, पहले मुझे नहीं पता था। इन 2 सालों में बहुत स्ट्रिक्टली परमेश्वर ने मुझे ये चीज सिखाई कि इवन जो मूवी हम देख रहे हैं, अगर उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा ऐसी गंदी सेक्सी सीन अगर चल रहा है तो इट इज बेटर नॉट टू वॉच विथ चिल्ड्रन। पहली चीज, इवन यू योर सेल्फ ऑल्सो शुड नॉट वॉच, बिकॉज जब हम उसे लगातार उस गंदगी को देख रहे हैं, एक ओपनिंग हो जाती है डीमंस की। इस स्त्री ने कन्फेशन किया, क्योंकि पास्टर ने इससे पूछा, क्या तू प्रो मूवी देखती थी? उसे पता था कि नहीं देखना चाहिए, मगर फिर भी वो देखती थी। और उससे क्या हुआ? शैतान को रास्ता मिला। स्पिरिट ऑफ लस्ट, डीमन, वो इविल स्पिरिट ऑफ लस्ट उसके अंदर आ, कंप्लीट लस्ट से वो भर गई। और जब उसको कमांड किया गया कि इसमें से निकल, तो पास्टर को परमेश्वर ने बताया कि इसको बोल कि ये रिपेंट करे, पश्चाताप करे और इसे छोड़े, इसे कहे कि गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और उस स्त्री ने जैसे ये बात करी, शी वॉज डिलीवर्ड। बहुत जरूरी है इस बात का, बहुत खास आपको ध्यान रखना है। और मेरी माने तो आप अपने तरीके से जल्दी जल्दी नोट्स लिखे। ये देखिए, मैं अपने नोट्स मैंने लिखे हुए हैं और इनको मैंने फिर इंग्लिश में मैंने इनको फोटोस्टेट कॉपी निकाली, पुराने हो गए थे, कीड़े लग गए थे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट डाउन एवरीथिंग सो दैट यू कुड रिमेंबर। इन्हें यहां पे बसा लो। मैं ऐसा नहीं है, आमतौर पे मैं पसंद नहीं करता ऐसे टीच कर, मगर ये पर्टिकुलर चीज ऐसी है जिसमें मुझे बहुत जरूरी है कि नोट्स के साथ जल्दी जल्दी टीचिंग करूं। और क्योंकि लोगों को 3 घंटे पिक्चर्स में वो बैठ सकते हैं, मूवी में बैठ सकते हैं, और आधा घंटा भी उनके लिए टू मच है। सारे प्रचारकों से बात करने के बाद मुझे यह एडवाइस मिली कि इफ यू आर टीचिंग ऑन यूट्यूब देन जस्ट टीच फॉर हाफ एन आवर। उससे ज्यादा इंसान समझ ही नहीं सकता। अरे बाकी कैसे नहीं समझता? 3 घंटे की पिक्चर को समझ जाता है। तो कहते हैं वो एंटरटेनमेंट है। अरे इससे ज्यादा हकीकत एंटरटेनमेंट क्या हो सकता है? मैं तो सारे दिन यही एंटरटेनमेंट करता हूं। परमेश्वर जानता है, मैं कोई शेड्यूल या कुछ ऐसा कुछ, सारे दिन शाम तक मैं वचन सीखता 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 अपने गुरु के पॉइंट्स पढ़ता 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 रहता हूं, फिर उन्हें सुनता रहता हूं। मुझे इतनी बेशुमार सीडीज दी हैं जिन्हें मैंने अपने पेन ड्राइव में करके, उस पेन ड्राइव से मैं उन्हें सुनता रहता हूं। आप भी ऐसा करिए। आइए अब हम इस बात को सीखेंगे जो कि बहुत जरूरी है, और मैं तो चाहूंगा कि आप इन्हें मेहरबानी से लिख लें, क्योंकि ये ध्यान रखें, पोर्नोग्राफी मूवी से जितना हो सके दूर रहे। अब हम उस सेंटर ऑफ द होल थिंग उस पर आते हैं। हाउ टू deliver from all these dirty things. और ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये इस बात को सीखें कि हम कैसे इससे डिलीवर हो सकते। पहली चीज लिखिए, यू नीड टू बी हम्बल, नम्र। और इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, बी ऑनेस्ट। ये दोनों बहुत जरूरी है। कैसे बन सकते हैं आप? मैं आपको हम्बलनेस के विषय में और ऑनेस्टी के विषय में बताऊंगा। बहुत से लोग बड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं, इवन जब पास्टर से या किसी से भी बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप, जैसे कुदाल होती है तो उसे कुदाल बोले, वो जो मट्टी उठाने का होता है। एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट या उसे मैनिपुलेट करके घुमा फिरा के मत बात करें। हाँ, परमेश्वर के आगे खास तौर से इफ लस्ट है, लस्ट बोलिए। बेईमानी करिए, बेईमानी बोलिए। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अमेरिका में मैंने देखा स्त्रियां, यूरोप में भी, नाम लेके बोलती। जैसे जॉर्ज नाम है तो वो बाकायदा, नहीं, जोसेफ हस्बैंड का नाम है तो वो उसको बार बार कह रही, जोजी जोजी। तो मैं अपनी वाइफ की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, यार ये जोजी कौन, किसको आवाज लगा रही है? जोजी कौन है ये? उसका नाम है जोसेफ। मैंने उससे पूछा, हु इज होम यू आर कॉलिंग? उसने कहा, माई लविंग हबी। मैंने कहा, हबी? हस्बैंड को हबी, हर चीज का शॉर्ट फॉर्म कर दिया, हेलो का हाय कर दिया है। तो मैंने कहा, ये जोजी इज योर हस्बैंड, व्हाट इज फुल नेम? तो उसने कहा, जोसेफ फ्रांसिस डिकोस्टा। ओहो, मैंने कहा, जोसेफ को जोजी कर दिया इसने। तो वहां पर बुरा नहीं मानते, पर वो कहने लगे तो कुछ उदास सा हो गया कुछ। मैंने कहा, मेरे दिमाग में एक थोड़ी सी मजाक सूझा। मैंने कहा, अगर हमारे यहां पर एक बड़ा, कई कॉमन से बड़े नाम हैं, जैसे एक नाम है तोताराम। तो मैंने कहा, यार वाइफ कैसे बुलाएगी उसको? तोतू। तो वो चीज मैं उसके सामने जब सोचने लगा तो वो बाकायदा कहने लगी कि क्या सोच रहा है? मैंने कहा, नहीं यार, हमारे देश में ये नाम नहीं। अभी मेरे कहा, आप मेरी वाइफ को देखना, ये आपसे बात करते हुए तो विमल बोल देगी, अब मुझे जब बुलाएगी, ए जी सुनिए। आमतौर पे आज भी 70% स्त्रियां नाम नहीं लेती। तो कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर हम उसकी पत्नी अगर तोताराम को अगर वो तोतू बोल के बुलाएगी और या तोतू कहेगी, तो वो उसकी डिग्निटी पर बात आ जाएगी। तो उसने कहा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक औरत मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, पास्टर सेन, एक पास्टर से बात हो रही थी, तो वो जो मैंने पहले उदाहरण दिया वो फर्क है। फिर उसके बाद एक पास्टर से जब बात हो रही थी तो उसने कहा, पास्टर सेन, एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं ऐसे माहौल में पाली पोसी गई हूं जहां औरत का पब्लिकली चिल्लाना जो है वो अनडिग्निफाइड माना जाता है, बदतमीजी मानी जाती है। तो मैंने कहा, पास्टर साहब फिर आपने क्या कहा? तो कहने लगे, यार कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा, भाई फिर मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर इविल स्पिरिट थी। और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको कमांड करोगे तो वो चीखेगी
और उस पास्टर ने कहा, ये पक्का चीखेगी। तो उसने कहा कि यार मैं चक्कर में पड़ गया कि अब ये तो कह रही मैं ऐसे माहौल में पली बड़ी हूं जहां पर चीखना जो है वो अनडिग्निफाइड है। तो मैंने कहा यार बड़ी अजीब बात है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको उससे पूछना चाहिए था कि भाई ऐसे माहौल में पल पोस के तू बड़ी हुई है, बाय द वे तेरे को तैरना नहीं आता और तू पानी में गिर गई, समुद्र में, मतलब किनारे पे ही या किसी झील में जो गहरी है, तो ऐसे समय में फिर तू क्या करेगी? तो वो कहने लगे हाँ यार दम है इस बात में। मैंने कहा चीखेगी चिल्लाएगी, खास करके ऐसे जब चार पांच लोग वहां खड़े हैं तो चीख चीख के चिल्लाएगी, या अपने डिग्निटी को रखते हुए जब वो 3 बार पानी ऊपर फेंकता है तो तीसरी बार के बाद वो कहेगी नहीं यार इट इज नॉट अ डिग्निफाइड कि मैं चीखूं चिल्लाऊं बचाओ बचाओ करके। तो फिर या तो वो सीधी नीचे जाएगी अपनी डिग्निटी को लेके, या हेल्प 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 करेगी, चिल्लाएगी। देखिए कई चीजें हम्बलनेस में मैं आपको बता रहा हूं, हम्बल बनने का मतलब है कई बार आपको या ऑनेस्ट बनने का मतलब है कई बार आपको ऑनेस्टली सारी बातें खुदा और पास्टर से बतानी चाहिए। अब कुछ लोग को मैंने देखा, हे प्रभु मुझे हम्बल बना दे, दुआ करते हैं मुझे हम्बल बना दे, आई नीड हम्बलनेस। गॉड विल नेवर गिव यू हम्बलनेस, you will have to become humble. You should become humble, not have to. I should use the right English words. आपको खुद हम्बल बनना चाहिए, जो आप वचन से हम्बल बन सकते हैं। उस औरत के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर वो अपने डिग्निटी को देखती तो डूब जाएगी। डिग्निटी कैन कम बैक, अगर नीचे को चली गई तो फिर बॉडी आएगी ऊपर। कई लोग अपनी हम्बलनेस अपने को इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनकी डिग्निटी का सवाल आ जाता है। दैट पर्सन और आई एम अ मैन ऑफ डिग्निटी, यू कैन नॉट बिकम हम्बल। एंड इफ यू विल नॉट बिकम हम्बल, then it will become very difficult for you to deliver from the evil spirit. Because आप dignified हो, आपको बड़ा अजीब लगेगा बालों का ऐसे हिलाना, शैतान तो आपको हिला के रख देगा। तो आप समझ रहे मेरी बात, डिग्निटी कैन कम बैक, बट इसमें एक चीज और है। आपको एक प्रॉब्लम डिग्निटी में एक और, क्यों जो शख्स अपने डिग्निटी पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो डिग्निटी किसी एक चीज के साथ कनेक्टेड है। आप पास्टर विमल सेन से ये बात सीखने की कोशिश कीजिए। डिग्निटी इज कनेक्टेड विद द प्राइड। फर्स्ट यू शुड रिमूव योर प्राइड। आपको अपना घमंड पहले हटाना चाहिए। परमेश्वर को बहुत सख्त नफरत है घमंड से। अपने आप आपकी डिग्निटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हम्बलनेस आपके अंदर आ जाएगी। और जैसे ही हम्बलनेस आएगी, आप रास्ता फिर खोल दोगे उसको कि चल गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, कन्फेस योर फेथ in Christ, not in तांत्रिक और एनी अदर सोर्सेज जो लोग कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी ये बात बता रहा है, और मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं कि कई बार दुष्ट आत्मा जब आपके अंदर होती है तो जरूरी नहीं आप डांस करो या चीखो चिल्लाओ।
जैसा मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था झूठ बोलने वाली, तो आप उस आदमी में देखोगे उसे इधर उधर देखता रहता, फड़फड़ाता रहता है, क्योंकि उसको झूठ और हर बात में झूठ, और झूठ को छुपाने के लिए और 100 झूठ। दैट इज अ साइन ऑफ डीमन पोजीशन। बट आई डोंट वांट टू, मैं आपके ऊपर ये थोपना नहीं चाहता। अगर आपको ये चीज, बहुत से लोग मेरी इस बात से क्या कहते हैं, आप सहमत नहीं होंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ये सीखा है और मुझे ऐसा लगा है। तो आपको हमेशा फेथ जो यहां पर है वो यहां से निकलेगा। जीसस क्राइस्ट ने कहा है ये बात। तो आपका कन्फेशन जो है वो है बिलीविंग। फेथ सुनने से आता है और यहां पर जम जाता है। बिलीविंग आपके मुंह से जो बात निकल रही है वो बताएगा किस किस्म का फेथ यहां पर है आप। तो आपका कन्फेशन आप लिख लीजिए, चाहें तो इब्रानियों की पत्री में पढ़ ही देता हूं आपके लिए। इब्रानियों की पत्री का 3रा अध्याय निकालिए मेरे साथ मेहरबानी से, जल्दी से। और इब्रानियों की पत्री का 3रे अध्याय का हम पढ़ेंगे पहला पद। मैं जहां तक मेरे को एकदम से, हाँ, यस। सो हे पवित्र भाइयों, आप लोग पवित्र लोग हैं, आप पवित्र हो ही नहीं, शैतान आपको अपवित्र कर ही नहीं सकता। हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक, हमारा महायाजक है यीशु मसीह, पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान रखो हर वक्त उसका। बहुत से लोग भगवान भगवान करते हैं, हे भगवान, या और भी बहुत सारी चीजें। और बहुत से लोगों ने जीसस को भी बिल्कुल शॉर्टकट मार दिया, ओ जी। अमेरिका में मैंने कहा यार ये हिंदी बोल रहा है जी, हाँ जी, क्या मतलब? मैंने कहा व्हाट इज दिस जी जी करते हैं यहाँ के लोग। उसने कहा ओ दैट इज जीसस। मैंने कहा माहौल बना दिया जीसस का। बी केयरफुल when it is time to confess, then you confess। इसको जी जी करा के शैतान, फिर आप शैतान के लिए रास्ता खोल दोगे। वो जी नहीं है, जीसस है। अमेरिकनों को ये बात खास तौर से सीखनी चाहिए। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। यू नीड टू बी हम्बल, which is connected with honest, number 2 point। number 3, confess your faith in Christ, which is Jesus, our high priest। उसके बाद चौथा लिखिए, confess any known sin by yourself or by your ancestors। आपके प्राचीनों ने, दादा बाप दादाओं ने जो पाप किया और आपको पता है, आपकी दादी ने बताया है। तो देखिए, पहले आपको कोई ऐसा पाप याद आता है जो आपने किया लेकिन उसका पश्चाताप नहीं किया। कन्फेशन का मतलब है 180 टर्न। आज रात फिर एक बार आपको मौका दे रहा है परमेश्वर। याद कीजिए ऐसे गुनाह को जो अक्सर आपसे हो जाता है। आज आपको कहना पड़ेगा, हे प्रभु, अगर पवित्र आत्मा मेरे में है और अगर नहीं आप में है तो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता कर कि मैं आज ही 180 टर्न मारूं। प्लस मेरे बाप दादाओं ने जो भी गुनाह करे हैं मैं उनकी माफी मांगता हूं। आप कहोगे बाइबल का रिकॉर्ड, तो बाइबल का रिकॉर्ड इसराइलियों के लिए जीसस क्राइस्ट ने तो माफी मांगी, वरना उन्होंने तो कन्फेशन कर लिया था कि इसकी मौत का गुनाह हम पर और हमारी संतानों पर आए। He asked forgiveness. Father, forgive them. He will, in this grace of administration,
He will hear your prayer and he will watch your confession. हालेलुया. ओके, आगे हम चलते हैं. नंबर 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉरी, पांचवा है रिपेंट ऑफ ऑल सिंस. ऑल, देखिए, ऑल वर्ड आप सीख लीजिए, लिख लीजिए. 2 तरीकों से ये इस्तेमाल होता है. जब भी आप सारे शब्द सुने, जब भी आप ऑल शब्द सुने, तो लिखिए मेरे साथ. इसको लिखने से आपको हमेशा नॉलेज रहेगी. ऑल विथ डिस्टिंक्शन, कि पर्टिकुलर एक डिस्टिंक्शन में जो लोग आते हैं वो, या ऑल विदाउट एक्सेप्शन. मैंने भी सीखा है, आप भी सीख लीजिए. एक्सेप्ट दिस, नो. यहां जो ऑल आपको देखना है, ये ऑल शब्द का जो इस्तेमाल बाइबल में हो रहा है, ये विथ डिस्टिंक्शन है या विथ एक्सेप्शन है. जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर ऑल एक्सेप्ट जेंटाइल्स. नो, ऑल without exception for everybody who wants to come. तो यहां पर आपको यह देखना है कि क्यों पास्टर सैन कह रहे हैं कि सारे, हमने सारे गुनाह जो है वो उसका हमने रिपेंट कर लिया. रिपेंट कर लिया का मतलब आप देखिए 180 टर्न. जब रिपेंट वर्ड आए 180 टर्न आपको आना चाहिए. मेरे को एक पद ध्यान में आ रहा है इस वक्त. ये मेरे पॉइंट्स में नहीं लिखा, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर टाइम लगेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा. और अगर मैंने ढूंढ लिया उसको, मेरे साथ निकालिए नीति वचन, जल्दी से निकालिए. नीति वचन की किताब में मैं निकालना चाहूंगा 26वां अध्याय. नीति वचन 26, ओ नो 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 28, नीति वचन का 28 का मैं आपके लिए, मैंने अंडरलाइन कर रखा 13. आप भी अंडरलाइन करिए. लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है, और मानना काफी नहीं है, जो उसको मान लेता है, और आगे देखिए कुछ और भी लिखा है, छोड़ भी देता है, यानी कि 180 टर्न. जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर क्या की जाएगी? परमेश्वर की दया की जाएगी. फादर, ब्लेस दीज पीपल, दोज हु आर हियरिंग दिस. हम रोज पाप करते हैं, इसलिए सोने से पहले कुछ ऐसे पाप भी होते हैं जो हमसे गलती से हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रहते हैं. थोड़ा बोझ भी रहता है, थोड़ी कंडमनेशन भी होती है, थोड़ी हॉन्टिंग होती है. हमारी रूह हॉन्ट कर दी, तूने झूठ बोला है उसको. अनुग्रह के युग में आप उसकी माफी मांग लीजिए. फादर, फॉरगिव मी. ये मैंने आपको पॉइंट लिखाया है अपने इस पॉइंट से कि रिपेंट ऑल योर सिंस. और लिख लीजिए नीति वचन उसका 28 का 13. उसके बाद जो आगे का पॉइंट आपको लिखना है, ब्रेक, टोटली ब्रेकअप करना है विथ अकल्ट, कर्सेस एंड सीक्रेट सोसाइटीज. मुझे ये सिखाया गया है, और मैं फिर आपको याद दिला दूं, इनमें से जो चीज आप नहीं मानना चाहते मत मानिए. ये एक एक्सपीरियंस्ड खुदा के खादिम ने पवित्र आत्मा के द्वारा सीख के सिखाया है. मैं मानता हूं, पर मैं आप पर थोप नहीं सकता. अब आप कहेंगे पास्टर, ये अकल्ट, जितनी तांत्रिक और इस तरह की विद्या आपके कहीं ना कहीं दिमाग में जरूर अगर आती है, तो आपको उससे टोटली ढूंढिए. घर के अंदर कोई ऐसी चीज पड़ी तो नहीं है. मेरे घर में आके
एक बार एक खादिम ने बताया कि तेरे घर में कुछ विमल बहुत क्या था, मेरी टी शर्ट पे ड्रैगन बना हुआ था, सांपड़ा ड्रैगन, वो जो चीन का पता नहीं राष्ट्रीय जानवर है क्या है मुझे नहीं पता, बेल्ट पे बना होता है, ब्रेक। मैंने आपको उसका मूसा के विषय में आपको पढ़वा चुका हूं डिट्रोनोमी में। दूसरी चीज है कर्सेस, जो मैं आपको पूरे 8 पार्ट सिखा चुका हूं, हाउ टू कम आउट फ्रॉम, हाउ टू गेट डिलीवरेंस फ्रॉम द कर्सेस, बहुत एक्सप्लिसिटली। इसी यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो मेरे सारे पार्ट्स, मेरी अपनी छोटे भाई की बेटी, मेरी भी बेटी ही है वो, सारा ने उसको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली पॉइंट्स डाल के यूट्यूब में डाल रखा है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। हाउ यू कैन, एंड दैट सीक्रेट सोसाइटीज क्या होती है, सीक्रेट सोसाइटी में कई लोग आते हैं, टेररिस्ट जैसे आते हैं, अलग अलग नाम है, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता। अमेरिका में कुछ और नाम है, और प्लस जो छुप के काम करते हैं। देखिए, मैंने भी अपने जीवन में छुप के काम बहुत चीजों से, और उनसे मेरा कनेक्शन रहा है, एंड गॉड सेड जस्ट ब्रेक इट, अदरवाइज वो शैतान के लिए रास्ता खुला रहेगा, इविल स्पिरिट आ सकती है। इसे ये बहुत, मैंने एक बच्ची के लिए प्रार्थना करी थी, जो जिसे कहते हैं ना रगेड़ के चलती थी बेचारी, और बाद में पता चला, उसके माँ बाप ने बताया कि ये जब अपने 18 साल की उम्र में आई तो शी वॉज कनेक्टेड विद दैट काइंड ऑफ सोसाइटी। टोटल ब्रेक कर रहे हैं हमको। समय कम है, मैं बहुत एक्सप्लिसिटली और उसके बारे में बता सकता था, लेकिन आपको अगर और सीखना हो इन चीजों के बारे में तो यू कैन कॉल मी। फिलहाल मैं आगे चलूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉरगिव अदर्स, लिख लीजिए। ये 8वां पॉइंट है, न्यू बिगिनिंग। नंबर 8 इज न्यू बिगिनिंग, इसलिए मैंने इसे 8 पर लिखा है जान के। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मैथ्यू में, अगर तुझे पता चले कि तेरे भाई के मन में तेरे खिलाफ कोई बात है, तो पहले अपना सारा सब कुछ रख के पहले उससे जाके सुलाकर माफी मांग। हम एक दुआ भी तो करते हैं, जैसे हम अपने कसूर वालों को क्षमा करते हैं तो भी हमारे कसूर को। इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी, अगर आप किसी को जिसने आपका दिल दुखाया माफ नहीं करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि वो वहीं पर आप उसके साथ ऐसे करके लिंक्ड अप रहेंगे। इसके लिए मुझे आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप बस लिख लीजिए और चेक करिए कि मैंने सबको माफ कर दिया कि नहीं। अब एक और 9th पॉइंट है, EXPEL, एक्सपेल। और एक्सपेल के बारे में मैंने आगे चल के बताया भी था कि मैं अब जब आऊंगा दोबारा तो मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा। इनहेल एंड एक्सपेल। मैं इंडोनेशिया में एक चर्च में गया तो एक पास्टर ने मुझे बताया, पास्टर सेन, क्योंकि उस चर्च में मैं कुछ अंग्रेजों के साथ, अमेरिकनों के साथ गया था, और इन लोगों में थोड़ी सी रेसिज्म पादरियों में भी होती है। आई एम सॉरी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर थोड़ी सी वीकनेस तो मुझे बतानी पड़ेगी, सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। मुझे
तकलीफ में कमरे में छोड़ के, बहुत तकलीफ थी मुझे, आक्रमण था साक्षात। मैं बताता हूं आपको क्यों था आक्रमण। लेटा दिया मुझे सब। एक गलत दवाई को डॉक्टर ने कहा था पहले ये ट्यूब लगाना, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद ये दूसरी ट्यूब लगाना। मैंने उन दोनों ट्यूबों को मिला लिया। दिमाग में देखो मेरे क्या आया, यार आधा घंटे का गैप मारो गोली, जल्दबाजी बड़ी डेंजरस चीज होती है। मैंने लगा लिया जी, लगा के मैंने लगाया, उछलता फिरा 6-6 फीट, कूदता फिरा, और अपने लीडर को बुलाया। उसने कहा दुआ कर, ठीक हो जाएगा यार, कर को रखे। वो तो चल दिया जी। मैंने तकलीफ से मेरे थोड़े आंसू भी आए। मैंने कहा प्रभु मुझे तेरी सख्त जरूरत है। एक व्यक्ति ने जब देखा यार इनके साथ तो एक और बंदा है, इंडोनेशिया ने देखा। उस पास्टर ने अपने असिस्टेंट पास्टर को कहा यार जल्दी से इनके होटल में जा और उसको देख कर आ, क्या बात हो गई। देखिए खुदा कैसे रास्ता खोलता है। अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, चाय पे बुलाया गया था सबको, तो मैं नहीं था। तो वो आया गाड़ी लेके, क्या हुआ पास्टर सर? मैंने कहा यार ये मैंने गलत क्रीम ऐसे ऐसे, वहां के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले गया, सीनियर। तो मैंने उसको कहा भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, यहाँ चल जाएगा? उसने कहा हाँ हाँ, पर आपको क्रेडिट कार्ड देने की जरूरत ही नहीं है, हमें पास्टर ने भेजा, सीनियर पास्टर। 800 लोगों का कांग्रीगेशन वाला चर्च था, और बहुत खूबसूरत। 2 ऑर्केस्ट्रास, प्रेज और वर्शिप टीम होती थी, और उसके बीच में लड़कियां सफेद कपड़े पहन के डांस करती थी, प्रेज एंड वर्शिप करती थी। तो मैंने उसको कहा ब्रदर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, ये आक्रमण है, मेरे दिमाग में ऐसी चीज आई है और मैंने कर लिया, ये कुछ मेरे पर अटैक है, लेकिन ये रास्ता मैंने ही खोला है शैतान के लिए। शैतान जब आप में समाने की कोशिश करेगा या आपको पटकने की कोशिश करेगा, खास करके ऐसे समय में जब कोई बहुत जबरदस्त काम करने जा रहे हैं, तो वो आप इसे गलती कराएगा और पटक देगा, वरना तो यीशु मसीह के हिफाजत में है हम। मैंने उसे कन्फेस किया और मैंने कहा डॉक्टर ने कहा कोई खतरे की बात नहीं। उसने पट्टी बांध दी और इंजेक्शन दिया, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं आराम से चल सकता हूं। तो मैंने कहा चलो। मैं उसके जब मीटिंग शुरू हुई तो ऐसा समय था जब बाहर खड़े हुए थे। वहां पर ये सिस्टम है इंडोनेशिया के उस चर्च में पर्टिकुलरली कि एक एक करके पीछे पीछे सब लोग, पूरी टीम अंदर आती है। तो हमारे लीडर जी ने देखा ही नहीं कि वो बेचारा हिंदुस्तानी काला बंदा भी, एक्चुअली काला तो नहीं कहना चाहिए, ब्राउन बोलना चाहिए सही, तो वो है आया नहीं आया, लेकिन मैं आ चुका था। चुपचाप से झुक के मैंने सर धन्यवाद कर रहा था परमेश्वर का। जैसी बारी आई वो चल पड़े, मुझे पूछा भी नहीं आजा भैया, मैं भी चल पड़ा, टुकुर 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 टुकुर। और सबसे आगे की लाइन तक जब मैं आखिर में पहुंचा तो एक बंदा भयंकर तरीके करके उछल के गिर गया नीचे। मैंने उसके इस तरफ देखा तो मैंने देखा पादरी जो वहां का पास्टर था वो कूद के बाद स्टेज पे चढ़ के बता कुछ इंडोनेशियन भाषा में कुछ कहने, प्रेज एंड वर्शिप करने लगा। मैं कभी उससे देखूं कभी इधर देखूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। परमेश्वर ने कहा अटैक दैट मैन इज विक्टिम, और 1 सेकंड में मुझे प्रभु ने बता दिया इसीलिए तू यहां ना आ सके। और मेरे दिमाग में एकदम ख्याल आया कि यार ये मेरे से ज्यादा सीनियर बंदे निकल के गए हैं, मगर मुझे देख के ये परमेश्वर ने कहा कम ऑन डू इट व्हाट आई एम टेलिंग। मैंने एकदम उस पर हाथ रखा और हिंदी में दहाड़ लगाई उसको। इंग्लिश सब भूल गया मैं उस टाइम, और मैंने कहा शैतान के बच्चे, यीशु मसीह के सामने चीखना, जिसे कहते हैं कि उनका कहना है वहां के बिलीवर्स का कि ऐसी चीख हमने पहली बार सुनी जिंदगी में एक ही आदमी से। और वो बंदा उठ के होश में आके, उसकी मां, बुढ़ी मां ने मुझे चिपका लिया, सीने से लगा लिया। मैंने कहा क्या बात हो गई यार? तो उसने कहा कि बेटा 25 साल से इसकी यह हालत है,
मैंने कहा क्यों, आपने पास्टर को नहीं बताया? उसने कहा मैंने पास्टर को कहा था, लेकिन उनको थोड़ा सा ये डर रहता है कि कहीं इसमें से कूद के मेरे या कि मेरे बच्चों में ना घुस जाए। मैं थोड़ा सा चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा ये कैसी बात कर रही है, ये कैसी बात पास्टर ने इनसे विचारों से करी है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती, इसलिए आप इस ज्ञान को सीने से लगा के रखिए। मैंने उसको एकदम पानी पिलवाया और उस भाई ने मुझे करा और कहा मुझे बहुत वीकनेस लग रही है। मैंने कहा अभी आपको दरवाजा बंद करना भी सीखना पड़ेगा। किसी इंटरप्रेटर को बुलाया मैंने जल्दी से और उसको सब कुछ मैंने करवाया। यीशु मसीह कन्फेशन को। अब जो हमारे लीडर जी थे वो बहुत बुरी तरह से चिढ़ गए। शक्ल से पता चला सफेद दूध की तरह रंग परमेश्वर ने इन्हें दिया है, लाल पड़ गया। मैंने कहा परमेश्वर पिता ये क्या बात होगी? परमेश्वर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आई एम विथ यू। इस बात में मैंने एक इतनी सी भी चीज जोड़ी नहीं है, औकात ही नहीं है मेरी। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको नॉलेज है, और मेरे साथ आप लोग निकालिए मरकुस का 16 का 17, मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं, रटा पड़ा है। लिखा है तुम विश्वासी लोगों के ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे। ये निकाल देना जो है एक्सपेल है। उसी पास्टर ने मुझे इनवाइट करा अलग से अकेले में और मुझे कहा रात को ये बच्चा डरता है। मैंने कहा क्या होता है? तो उसने कहा मुझे गंदे गंदे सपने आते हैं और मुझे अंकल मुझे क्या कहते हैं, कोई ऐसा लगता है कोई पकड़ रहा है, कोई कुछ मतलब, और मैं फिर घबराने लगता हूं। और मैंने सोचा 5 साल का बच्चा। मैंने कहा अच्छा बेटा, मैं बच्चा बन गया, घुटने टेक के उसके उसके बराबर में आ गया और मैंने कहा बेटा एक बात सुनो, मैं आपसे, आपके अंदर कुछ गंदगी है, गंदगी आप कैसे निकालते हो? जैसे कि व्हेन यू गेट कोल्ड व्हाट यू डू? तो कहता मैं हैंकी लेता हूं और यहां लगाता हूं, यूं करता हूं और निकाल देता हूं। हालांकि मैंने मन में सोचा यार यहां तो अगर हैंकी ना हो तो क्या करेगा, हमारे यहां तो निकाला पेड़ पे पहुंच दिया। सॉरी। हमारा देश महान है एनीवे। तो मैंने कहा बेटा जिस तरह आप नाक निकाल के एकदम से डस्टबिन में फेंक देते हो नैपकिन, कह रहा हाँ। मैंने कहा एक और गंदी चीज आपके अंदर है, मुझे पता चल गया है। मैं अभी बोलूंगा आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस गेट आउट, तो आपको एक्सपेल, उसे बताया मैंने कि आपको ऐसे करना है। और मैंने जैसे ही कमांड किया इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू, और डेविल नहीं बोला मैंने जान के, मैंने कहा आई कमांड यू डर्टी स्पिरिट गेट आउट। उसने करा और फट से अपना गला पकड़ लिया। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहते समथिंग गॉन फ्रॉम हियर, समथिंग आई फेल्ट इट इन लिटिल पेन। मैंने कहा पानी लाओ, पानी पे मैंने दुआ करी और उसको पिलाया। वो पास्टर घुटनों पे आ गया। मैंने कहा एक पास्टर साहब क्या कर रहे हो? उम्र में हालांकि मेरे से छोटा था, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे पास्टर सेन, गॉड हैज ब्रॉट यू especially for my family. Thank you very much. Thank you very much, sir. God will use you mightily. I will always pray for you. मैंने कहा बस इतना काफी है। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। बिलीवर्स गेट रेडी। कुछ चीजें एक्सपेल, जैसे धुआं हम अंदर ले जाते हैं ना, चरसी नहीं करते, इस हा को एक्सपेल बोलते हैं। मरकुस 16 का 17 मैंने आपको इसलिए बताया
कि आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपके अंदर ये होना चाहिए कि उन लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी जिसके अंदर ये घुसी बैठी है, इसको कहना पड़ेगा इसको। क्योंकि कई बार, जैसे एक शराबी था, मुझसे बार बार ये कहता था हमारे चर्च में, मिस्टर स्मार्ट, वो मुझसे ये कहते थे, पास्टर साहब मैं रोज आपसे दुआ करके संडे को जाता हूं और ये कहता हुआ जाता हूं बार बार कि शराब नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मैं छोड़ देता हूं, लेकिन जब दुकान पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है, कह रही आजा आजा आजा। मैंने कहा ये आजा जो है ना, किसी दिन हाय हाय में बदल जाएगी आपकी, ध्यान रखो। आप ये मजाक कर रहे हो ना आप ऐसे। कहता रहे यार मैं इसे छोड़ देता हूं, ये मुझे नहीं छोड़ रही। दैट मैन वॉज पोजेस्ड विथ अल्कोहलिक स्पिरिट, गॉड ने मुझे बताया, बिलीव मी। ऐसे लोगों पर पास्टर हाथ रख के कितना भी कूद ले, कितना भी डांस कर ले, कितना भी चिल्ला ले, क्योंकि अंदर से वो पकड़ के बैठा हुआ है। So you need to teach them, expel, gentlemen, expel. उससे के get out. I don't need you dirty devil of alcohol and nicotine spirit. Get out. लोगों को सिखाना पड़ेगा, वरना आप हाथ रखते रहोगे, दुआ करते रहोगे और डिप्रेस्ड होते रहोगे। यार मेरी बात, मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही, मैं तो पापी हूं। Now help these people to expel it. आमीन। कुछ चीजें हो सकता है आप में ऐसी हो जो आपको आज एक्सपेल, निकालने की जरूरत है। कम ऑन बिलीवर्स, लेट अस प्रे। मेरे साथ आंख बंद करिए। ये शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे स्पेशली इसलिए भी बोला है कि मैं मदद कर सकूं उन लोगों की जिन्हें शैतान घुमाता रहता, तंग करता रहता है। नॉलेज ना होने की वजह से कितने भी तांत्रिक, किसी तांत्रिक या किसी उसमें ओझा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो परमानेंटली शैतान को निकाल दे। थोड़ी देर के लिए वो निकल जाते हैं, फिर घुस जाते हैं, निकल जाते हैं फिर। मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति याद नहीं है जिसको मैंने हुक्म दिया और वापस आ जाए, क्योंकि मैं अत्थे घड़े का कमांड करता हूं। आपने देखा शैतानी ताकतें कैसे कह रही थी हमें सुअरों में डाल दे, हमें सुअरों में डाल दे, क्योंकि उन्हें पता अगर इसने अतः घड़े में डाल दिया डीप तो हमें जाना पड़ेगा। बिलीवर आज्ञा माने ना माने, एविल स्पिरिट तो मानती है। चेलों को देखो, मरकुस की किताब में आप देखो। आपको एक चीज और मैं बताता हूं, ओल्ड टेस्टामेंट पूरी पढ़ लो, आप कहीं इविल स्पिरिट का जिक्र नहीं मिलेगा। इट स्टार्टेड फ्रॉम द फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अगर आप ये बात आज नोटिस कर रहे हो तो एटलीस्ट मेरे लिए धन्यवाद करके प्रभु से सामर्थ मांग लेना कि हे प्रभु मेरे इस पास्टर को थोड़ी सी सामर्थ दे कि ये इसी तरह सिखाता रहे। बहुत जगहों पे पहुंच रहे हैं मुझे। कम ऑन ब्रदर्स। सबसे पहले मरकुस के अंदर आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने चेलों के सामने कई दुष्ट आत्माओं के पीड़ित, और दुष्ट आत्माओं से देख के चीखती थी, चिल्लाती थी, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तेरे से क्या काम, तू समय से पहले हमें क्यों सताने आ गया? हम जानते हैं तू परमेश्वर का जीवित पुत्र है। चेले नहीं जानते थे जी। 1 साल के करीब हो गया था। आप आज कौन सी पोजीशन में? डू यू, इफ यू वांट टू नो हिम, try to know him fully 100%, not 50-50. Fully. Father, this is the time of blessing. आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आंख बंद करिए, और अगर आपको कुछ ऐसा याद आता है, एक सीक्रेट गुनाह मुझे पवित्र आत्मा बता रही है, अबॉर्शन is a murder. Oh Jesus.
Oh, Jesus. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, I bring all these people before you. आप में से किसी एक को घर में खुशखबरी आने वाली है, अ वेरी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. अ जॉब इज कमिंग, अ जॉब. गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू. जॉब विच यू, बस सिर्फ आपको थैंक्स करने की जरूरत है. परमेश्वर मुझे बता रहा है. कम ऑन बिलीवर्स. एंड सम पीपल आर गोइंग टू गेट मनी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग. थैंक यू लॉर्ड. मैं अपने सारे आत्मिक बच्चों को रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट. हाँ, मैं जानता हूं प्रभु, कभी कभी तू पैसा देने में डिले इसलिए करता है. तेरी हर बात का आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक समय है, क्योंकि कई बार जो ये पैसा है पाप का जड़ बन जाता है, बुराइयों की जड़. But still you don't want to see your people suffering. And devil, I command you in the name of Jesus Christ. Get out! Get out right now as a man of God, as an authorized man of God, as a chosen man of God, chosen from the foundation of this world. I am using my authority. Devil, get out from these people. In the mighty, most exalted and unfailing name above every name. Get out. Get out. Someone is getting forgiveness of abortion. Never condemn yourself. अगर लॉ का पीरियड होता तो बहुत ही भयानक सजा मिलती, लेकिन वो सजा यीशु मसीह ने. आपको सिर्फ धन्यवाद करना है. यस, विदेशों में भी people, those who are listening me, I am speaking that in English. The sin of abortion is a murder. Confess and repent and take 180 turn. Come on, guys. Come on, children of God. Come on. I, as a man of God, bring forgiveness of God, a peace of God, counseling of God, and blessings of God. Incredible blessings. Father, thank you very much. चलिए आइए हम धन्यवाद करें. धन्यवाद करें. थैंक यू जीसस फॉर ग्रेट डिलीवरेंस इन जीसस नेम. इन जीसस नेम. आमीन एंड आमीन. वेल, कल मैं फिर लाइन पे आऊंगा. पक्का हो सकता दोपहर में आऊं. मैं पहले बता दूंगा अपने चर्च के लोगों को, तो मैं बता दूंगा. अब मैं सिखाऊंगा आपको why some are not getting deliverance. क्या कारण है कुछ लोगों को डिलीवरेंस मिलती ही नहीं है. आमीन. God bless you. You are the best and good night.